प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में आ गया है किसानों का जीवन। देखिए, किसान होते क्या थे। ये किसान जो कृषि करने वाले लोग हैं, जो कृषि उत्पादन से अपनी आजीविका चलाते हैं। तो ब्रिटिश शासनकाल में, अर्थात 18वीं सदी के अंत में, ब्रिटिश शासन का सबसे अधिक कुप्रभाव जो देखने को मिला है वो किसानों के ऊपर देखने को मिला है, क्योंकि इनकी नीतियों के कारण किसान इतने दरिद्र हो गए, मीन्स गरीब, कि वो 2 वक्त का भरपेट भोजन भी नहीं उन्हें मिलता था। और किसानों की दरिद्रता के, मीन्स किसानों की गरीबी के जो कारण जो थे वो इस प्रकार हैं। पहला जो है, नई भू राजस्व व्यवस्था। भारतीय किसानों की दरिद्रता का सबसे प्रमुख कारण जो है वो अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई दोषपूर्ण भू राजस्व व्यवस्था है। भूमि और राजस्व होता है, उस पर लगने वाला कर या टैक्स। तो भूमि पर लगने वाला कर या टैक्स जो था, उस कर और टैक्स की जो नीतियां अंग्रेज़ों ने बनाई, उसके लिए ये व्यवस्था जो की गई वो किसानों के लिए सबसे ज़्यादा बेकार साबित हुई। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी इस्तेमारी बंदोबस्त की स्थापना कर दी और उनकी स्थिति को जो है, उनकी दशा को किसानों की, उसको बिल्कुल दयनीय बना दिया गया। इसका कारण था कि किसान जो थे उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। कहने का भाव ये हुआ कि जमींदार वो लोग थे जिन लोगों को भू राजस्व अदा करने का सबसे ऊंची बोली लगाते थे ये, और बोली लगाकर इन्हें भू राजस्व अदा करने का जो वो अंग्रेज सरकार के द्वारा अधिकार दे दिया जाता था और किसानों को इनकी दया पर छोड़ दिया जाता था। जमींदारों ने किसानों का किसी प्रकार से उनका शोषण करना जो है वो नहीं छोड़ा और उनका दिन प्रतिदिन जो शोषण करते चले गए ये अंग्रेज जो थे। उसके बाद इस्तेमारी बंदोबस्त के बाद उन्होंने आपका रियायतवाड़ी और महलवाड़ी जो है, सरकार ने इन बंदोबस्तों की भी स्थापना जो कर दी और किसानों की दशा जो दिन प्रतिदिन बेकार होती चलेगी। दूसरा, कृषि पर जनसंख्या का दबाव। देखिए, किसानों की दरिद्रता के कारण और है कि खेत जो थे, इन खेतों की जोतों का आकार जो छोटा होता चला गया, क्योंकि जो ज़मीन जो किसानों के पास जो थी, वो ज़मीन तो किसानों के पास इतनी रही, ज़मीन तो बढ़ नहीं सकती थी। इसका प्रमुख कारण ये था कि लगातार कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा था कि किसान, मान के चलो उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ, किसान के पास परिवार के 4 सदस्य हैं और उनके पास 10 एकड़ भूमि है, तो भूमि तो इतनी रहेगी, लेकिन परिवार के 4 सदस्यों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती गई। तो इस तरह से यहाँ जो जोतें जो थी, वो खेतों का आकार और जोतें जो इतनी छोटी होती चली गई कि किसानों का इन अपने खेतों में हल चला पाना भी संभव नहीं था। उसके बाद सरकार द्वारा कृषि सुधारों की अपेक्षा कि सरकार जो है वो कृषि की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया सरकार ने, और भू राजस्व जो है वो सरकार लगातार मतलब किसानों से लेती रही। उनके हितों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, उनके साधनों की तरफ, सिंचाई के साधनों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, किसानों को शिक्षित करने की तरफ कोई ध्यान जो सरकार का नहीं दिया गया। उसके बाद भू राजस्व वसूल करने के कठोर तरीके। देखिए, सरकार जो किसानों ने भू राजस्व को अदा करने के जो कठोर तरीके जो अपनाए गए हैं, किसी भी सूरत में, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या अन्य कोई संकट जो किसान के ऊपर आ जाए, लेकिन सरकार जो है वो सरकार को हर हाल में भू राजस्व जो है वो हर हाल में चाहिए था, उनसे भू राजस्व माफ़ नहीं किया जाता था। सरकार और किसान के मध्य बिचौलियों की संख्या। देखिए, सरकार और किसान के बीच बिचौलियों की संख्या जो लगातार बढ़ती चलेगी, इसका कारण भी रहा है कि जो सरकार जो उसने भू राजस्व अदा करने का अधिकार जो है वो जमींदारों को दिया, जमींदारों ने अपने करंदों को दिया, उन्होंने किसी और को दिया, उन्होंने किसी और को दिया। कहने का भाव ये हो गया कि किसान तक भू राजस्व अदा करने वाले एक कड़ी जो है, इसमें लोगों की संख्या 50 तक हो गई और हर आदमी को अपना कमीशन चाहिए था। अगर सरकार जो है वो सरकार अगर इन किसानों से भू राजस्व का 1 रुपया ले रही है इनके द्वारा, जमींदारों के द्वारा, तो जमींदारों को भी कमीशन चाहिए। उन्होंने जितने भी 50 आदमियों की नियुक्ति कर दी, सबको अपना कमीशन चाहिए। तो कहने का भाव ये हो गया कि सरकार के पास जमींदारों का 1 रुपये जो है वो जमा होता है
लेकिन किसानों से जो है वो 1 रुपये की बजाय उनसे 10 रुपये तक लिया जाता था। तो उन्हें देना मतलब 1 रुपया चाहिए, लेकिन किसानों के द्वारा दिया जा रहा है 10 रुपये। ये सिर्फ एक आंकलन है, एक अनुमान मैंने आपको समझाने के लिए बताया। भूराजस्व सब की संख्या 10 रुपये नहीं थी, ये तो समझाने के लिए मैंने कहा है। साहूकार द्वारा किसानों का शोषण, देखिए साहूकार द्वारा किसानों का शोषण, अब तक तो जमींदार थे, साहूकार जो हैं ये भी गांव का एक धनी वर्ग है, इनके द्वारा भी किसानों का शोषण किया जा रहा है, क्योंकि किसान जो है इन साहूकारों से पैसा ले लेते थे, क्योंकि उन्हें जमींदारों का कर चुकाना है। अब इन्हें पहले ही संकटों से जूझना पड़ता था, अब साहूकारों से ऋण लेकर ये जमींदारों को दे देते थे भूराजस्व के तौर पर, और अब साहूकार इनके जीवन में उलझने बनकर जो आते थे, क्योंकि साहूकार जो है वो बहुत बड़े एक ब्याज पर, एक ऊंचे ब्याज दर पर किसानों को कर्ज देते थे। उसके बाद किसानों को शीघ्र फसल बेचने के लिए बाध्य, ये ये आपके साहूकार जो थे, साहूकार किसानों को बहुत जल्दी मात्रा में फसल लेने के लिए, बेचने के लिए बाध्य करते थे, क्योंकि ये अपने पैसे को बार बार लेने का इन पर दबाव डालते थे। उसके बाद कृषि का वाणिज्यकरण, देखिए कृषि का वाणिज्यकरण जो वो हो गया। पहले किसान जो है वो अपना जिस फसल को मन करता था उसे उगाता था, लेकिन अब वाणिज्यकरण जब ब्रिटिश शासनकाल में कृषि का वाणिज्यकरण हो गया, तो किसान जो है, इसका कारण किसान उन फसलों को उगाने लगा जो फसलें बाज़ार में जो ऊंची कीमतों पर बेचती थी, जैसे कपास, पटसन, नील, चाय, इन फसलों को उगाने लगा। बाकी और फसलों को किसान जो है अपने लोभ के कारण, क्योंकि वो लगातार कर्जे में, दरिद्रता का उसका कारण था, गरीबी में वो ज़्यादातर आता जा रहा था, तो इसलिए इन सभी किसानों ने इन फसलों को छोड़ दिया।